नमस्कार, मैं अशरत त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हमारे पास कई लोगों के क्वेश्चन आए हैं कि जो मैम ये नया एक्ट आया है, जो बीएनएस आया है, बीएनएसएस आया है और जो बीएसए आया है, क्या जो अब क्वेश्चंस पेपर आएंगे उसमें यही सारे एक्ट आएंगे? क्या अब हमको पुराना वाला एक्ट नहीं पढ़ना है? तो ये क्वेश्चन एडवोकेट्स के भी हैं कि क्या अब हमको जो पुरानी बेयर एक्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दें कि अभी ये ऑफिशियल गजटेड में नहीं आया है। जब इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजटेड में आ जाएगा उसके बाद में ही यह एक्ट लागू होगा। तो जो अभी दिल्ली या हरियाणा या मध्य प्रदेश इन सब में जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं जुडिशियल रिलेटेड या जो अन्य जो लॉ रिलेटेड एग्जाम्स भी हैं, जैसे अभी कानपुर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं लॉ के, या जो अन्य अभी लॉ के एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें आपका पिछला आईपीसी, पिछला सीआरपीसी, पिछला ही साक्ष्य अधिनियम आएगा। अभी नया कुछ भी नहीं आएगा। नए पेपर्स के लिए जो नोटिफिकेशन आने के बाद में जो पेपर्स आएंगे उसमें जो है ये नया कानून आएगा। और एडवोकेट्स के लिए कि क्या आपको पुरानी बेयर एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो जी हाँ, आपको पुरानी बेयर एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो दांडिक कानून है वह रिट्रोस्पेक्टिव नियम के तहत लागू होता है। यानी कि जो इस न्याय संहिता के नोटिफिकेशन आने के बाद में जो केसेस होंगे वह तो इसके तहत जो है चलेंगे, परंतु जो इससे पहले के केसेस हैं जो ट्रायल बेसिस पे चल रहे हैं वो तो पिछले नियम के अनुसार ही चलेंगे, पिछले कानून के तहत ही चलेंगे। इसलिए आपको पुराने बेयर एक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो नया बेयर एक्ट है, जब नया नोटिफिकेशन लागू हो जाएगा उसके बाद से इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, वहीं पर कुछ क्वेश्चन ये भी आई है कि जो पुराना एफआईआर है या जो पेंडिंग केसेस है वे उसमें कौन सा जो है कानून लागू होगा, पुराना कानून लागू होगा या नया कानून लागू होगा? आपको बता दें कि जो पुराना एफआईआर है या फिर जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें आपका आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही लागू होगा। पुराने तरीके से ही सेम जैसे अभी जो है चल रहा है वैसे ही चलेगा। उस पे जो है ये नया नियम बीएनएस, बीएनएसएस या बीएसए लागू नहीं होगा जहाँ तक है। हालांकि ये नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा कि ये कब से लागू होगा, क्या ये पुराने केसेस में भी लागू होगा या फिर नहीं लागू होगा। नया जो बीएनएस है वह नए केसेस में लागू होगा, यानी कि जो नोटिफिकेशन के बाद के जो केसेस आएंगे उसमें नया बीएनएस लागू होगा। अब मेरे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि मैम इससे जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो एडवोकेट्स हैं, जो जजेस हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होगी? तो भाई किसी को भी प्रॉब्लम होगी। आपने कोई पुरानी किताब पढ़ी है, आपने एग्जाम्स की पूरी प्रिपरेशन कर ली है, ठीक है, अब एग्जाम देने के 5 दिन पहले अगर कोई नया बुक ला के आपको दे दे कि एग्जाम से तो इसमें के क्वेश्चन आएंगे, भले ही वह क्वेश्चन सेम ही क्यों ना हो, लेकिन आप हड़बड़ा जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, अरे अब मैं इस किताब को पढ़ के कैसे एग्जाम दूँ। सेम चीज़ है एडवोकेट्स के लिए भी, क्योंकि उन्होंने 7 साल, 8 साल, 10 साल, 35 साल से वही आईपीसी पढ़ा हुआ है, उनको रट गया है। अब उनको जो है आप नया बीएनएस दे रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता की नई बुक दे रहे हैं, तो भले सेक्शंस में वही लिखा है, भले डेफिनेशंस वही लिखा है, लेकिन सेक्शन का हेर फेर है ना। पहले टोटल सेक्शन आपका 500 कुछ हुआ करता था, 511 हुआ करता था, अब जो है सेक्शन 358 है बीएनएस में। तो कहीं ना कहीं ये एडवोकेट्स के लिए भी दिक्कत की बात है, वहीं पर जजेस को लिए भी है। क्यों? क्योंकि जजेस ने भी तो भाई पहले जो बेयर एक्ट थे उनको पढ़ा है, सीआरपीसी पढ़ा है, पीसी पढ़ा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा है। अब उन्हें बीएनएस पढ़ना पड़ेगा, बीएनएसएस पढ़ना पड़ेगा, बीएसए पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि सभी के लिए, चाहे वह पुलिस का ही हो, पुलिस ने भी जो आईपीसी पढ़ा हुआ है या पहले के जो बेयर एक्ट पढ़े हुए हैं, पहले के कानून पढ़े हुए हैं, अब उन्हें नया कानून पढ़ना पड़ेगा। तो इन सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इन सबको फिर से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें नया बेयर एक्ट देखना पड़ेगा और उस अनुसार कार्य करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना तो सबको करना पड़ेगा, परंतु
जो नई चीज़ें आती हैं उसमें क्लैरिटी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले जो समय है उसके लिए लाभकारी भी होगा। पहले आईपीसी जो नया वाला है यानी कि भारतीय न्याय संहिता, उसमें टोटल 358 सेक्शन है, पहले 511 था। अब आप कहेंगे कि बाकी सेक्शन को डिलीट कर दिया गया, तो हाँ, कुछ को डिलीट कर दिया गया, परंतु वहीं पर जो कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ चीज़ें वहाँ, कुछ चीज़ें वहाँ रखी गई थी, अलग अलग सेक्शन में रखी गई थी, उसको समाहित कर दिया गया। यानी कि जैसे डेफिनेशंस जो है, पहले के आईपीसी में क्या था, डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस सेक्शन 2 में दी थी, कुछ डेफिनेशंस अलग से दी थी, उनके सेक्शंस अलग अलग थे। अब सारे डेफिनेशन को सेक्शन 2 में डाल दिया गया, तो कहीं ना कहीं सेक्शन कम हुए। तो इस तरह भी जो है सेक्शन कम हुआ है, यानी कि जो डेफिनेशन है उनको अलग अलग सेक्शन में जो दिया गया था, अब उसको समाहित करके सेक्शन 2 में ही डाल दिया है। इसी प्रकार से अन्य तरीके भी अपनाए गए हैं, जो अलग अलग चीज़ें थी उसको ला करके एक जगह पे रख दिया गया है, जिससे कि जो नया बेयर एक्ट है उसको समझने में आसानी हो। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। और बीएनएस से, बीएनएसएस से या फिर बीएसएस से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, हम उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।